हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं कि उत्परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन होता क्या है, मैंने बताया कि सडन चेंज। ठीक है, जब कोई अचानक परिवर्तन होते हैं हमारी बॉडी में तो वही क्या होते हैं, म्यूटेशन होता है। ठीक है, आज कुछ हम क्या देखेंगे, काय गुणसूत्रों में जीन परिवर्तन द्वारा कैसे म्यूटेशन होता है। ये थर्ड स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो फिर ये थर्ड स्टेप वो देखिए। ठीक है, अनेक मानव रोग काय गुणसूत्रों या ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीनों में परिवर्तन के कारण होते हैं। ऑटोसोम जानते हैं आप लोग, जो 40 कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, यानी 22 पेयर्स होता है। ऑटो का मतलब इसलिए ऑटोसोम्स इसलिए कहते हैं कि वो एक्स होता है, यानी सेम होता है वो। ठीक है, इस प्रकार अनियमितताएं दोनों प्रकार के लिंगों को प्रभावित करती हैं और ऑटोसोमल अनियमितताएं कहलाती हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, अप्रभावी रूप से वंशागत जो लक्षण क्या होते हैं। ये लक्षण समजात दशा में अप्रभावी जीन द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण क्या क्या देखिए। फर्स्ट से एल रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना थी, जरूरी आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट क्या है। इसमें अन्य स्तनियों की भांति या रोग मानव में त्वचा, बालों एवं आंखों की पुतली का रंग मिलानिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके थ्रू आपकी जो ये फेयर आपका रंग होता है या फिर आपका कलर जो डल है, इससे भी डिपेंड होता है मिलानिन पिगमेंट। जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके थ्रू ब्लड जो होता है वो रेड होता है। किसमें पाया जाता है, ब्लड में। ब्लड जो होता है रेड, तो उसी प्रकार मनुष्य गोरा होता है या फिर काला होता है तो वो किस पिगमेंट के कारण होता है, मिलानिन के कारण होता है। ठीक है, अतः इस रंग की अनुपस्थिति में त्वचा सफेद सी बाल, देखिए इस उपस्थिति में क्या होता है, इसकी उपस्थिति में उपस्थिति में त्वचा सफेद सी बाल सफेद तथा पुतलियां रुधिर कोशिकाओं के गुलाबी या फिर लाल दिखाई देती हैं। इस दशा को क्या कहते हैं, रंजकहीनता कहते हैं। या लगभग 20,000 लोगों में से एक रंजकहीन होते ही होते। कहने का मतलब ये पूरा डिपेंड करता है हमारे मेलानिन नामक पिगमेंट पर। अगर मेलानिन में थोड़ी सी भी डिसबैलेंसी हुई या फिर एबनॉर्मलिटीज आई तो उस पिगमेंट के कारण तो हमारी त्वचा जो होती है सफ़ेद सी बाल सफ़ेद तथा पुतलियाँ जो होती है रुधिर कोशिकाओं गुलाबी या हल्का पिंक या फिर रेडिश कलर दिखाई देने लगती है। ठीक है, यही क्या होता है, एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता। सेकंड क्या है, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, यह जीन क्रिया के प्रभाव से उत्पन्न जन्मजात रोग है। गैरोड ने 1909 में एल्केप्टोन्यूरिया की खोज की। रुधिर में ह्यूमेटोजेनेटिक्स अम्ल भी पाया बढ़ जाता है। जोड़ों में इसके जमाव से गठिया का रोग होता है। गठिया का रोग का नाम से बहुत बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इस रोग से, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यह रोग एल्केप्टोन्यूरिया ही कहलाता है। कॉमन लोग तो नहीं जानते, लेकिन हम आप जानते हैं कि एल्केप्टोन्यूरिया ही है। ठीक है, आगे क्या, प्रभावी रूप से वंशागत लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, एक्स संलग्न लक्षण, इससे संबंधित जीन्स केवल एक्स गुणसूत्रों के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। वाई गुणसूत्र पर इससे संबंधित जीन नहीं पाए जाते। एक्स नाम ही से तात्पर्य और एक्स से है तो एक्स पर ही पाया जाएंगे, वाई पे कोई काम नहीं होता। इसकी वंशावृत्ति माता से उसकी नर संतान तथा संतान में उसकी पुत्री में होती है। इस प्रकार की वंशावृत्ति क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, वर्णांतता आता है और हीमोफीलिया आता है। ठीक है, वर्णांता हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछा है वर्णांता हीमोफीलिया ऐसा ना। देखिए, वर्णांता में हम रंगों का अंतर नहीं कर पाते। हीमोफीलिया में क्या होता है कि कहीं से अगर कट जाता है तो ब्लड बंद नहीं होता है जल्दी, ठीक, वो बहता ही जाता है। तो इसके बारे में डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी तो समझ में आएगा कैसे वर्णांत पुरुष होते हैं, वो महिला होती हैं, ये सब। ठीक है, सेकंड क्या, वाई संलग्न लक्षण, ऐसे लक्षण जिनके जीन्स केवल वाई पे होते हैं। अब नाम से तात्पर्य हो रहा वाई संलग्न तो वाई पर ही होंगे। ठीक है, इसमें कड़े पल्लों पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, ये सब जो क्या है, वाई संलग्न लक्षण है। सेकंड जो एक्स वाई है, ऐसे लक्षण जिनके जीन्स एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों समजात खंडों में पाए। एक्स वाई से तो दोनों पे ही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे जो आर्यस कारक जो दिया, रिसर्च प्रतिजन जो दिया गया था उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, लैंड स्टीनर एवं विनर ने दिया था इनको। रिसर्च बंदर में लाल उद्राणु कला में प्रतिजन उपस्थिति का पता लगाया था। जैसे प्रतिजन ये आरएस फैक्टर होता है, इसलिए ब्लड में जो सीरम प्रेजेंट है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ए बी है, ओ, यही सब का पता लगाने के लिए रिसर्च फैक्टर का अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो इतना ही, यही सब कुछ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल समय नहीं लगता, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते एग्जामिनर को पेपर को क्या ही पूछते हैं, लेकिन ये तो कभी नहीं पूछा गया, मैंने बहुत से देखा। आप लोगों को मैं ना 12th ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगी, जिससे ये पता चलता रहेगा आप लोगों को यहाँ क्या कैसे करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व कीजिए। मैं एक दिन ना उसकी पूरी वीडियो का लेक्चर लूँगी, उसमें बता दूँगी। ठीक है,
तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।